लघु उद्योग भारती जम्मू कश्मीर द्वारा फाउंडेशन डे समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इंद्रेश कुमार उपस्थित रहे, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर सत शर्मा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा विभिन्न गणमान्य अतिथि भी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर लघु उद्योगों के उत्थान पर चर्चा की गई और सुझाव लिए गए। महत्वपूर्ण है और लघु उद्योग भारती के फाउंडेशन डे पर है। मैं 3 दिन पहले जम्मू आया। एयरपोर्ट उतरने और रेलवे स्टेशन से होने के बाद सीधा जम्मू से सुंदरबनी राजौरी गया, फिर राजौरी से थन्ना मंडी, शाहदरा शरीफ आदि गया, फिर वहाँ से रियासी वगैरह से होता हुआ, कटड़ा से होता हुआ उधमपुर, सुंदरबनी, बटौत, डोडा होते हुए आप सबके बीच में आया। ये तो मान ही लेना चाहिए कि मैंने सबके साथ जाति की, क्योंकि हर एक की इच्छा थी कि उनके यहाँ आना चाहिए। और मेरा 22 वर्ष के बाद ये प्रवास था जम्मू से बाहर। कई जगह पर 27-28 वर्ष के बाद था। हम सब जब लघु उद्योग भारती के रूप में एकत्रित आए हैं, तो एक बात और भी हम सबके ध्यान में आती होगी। ये दिन भारत के चमत्कार के दिन है। दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई जीती गई थी और बहुत अच्छे ढंग से जीती गई थी, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। 7 मई से 10 मई के बीच में दुनिया की ये जंग हुई थी। जिस दिन स्टार्ट होना था 7 मई थी, जिस दिन ख़त्म होकर सब समेट कर फौजी आ गए वो 10 मई थी। बीच के अंदर केवल 25 मिनट के लिए जंग हुई थी। उस जंग को इसलिए याद करा रहा हूँ कि आपको लघु उद्योग भारती चलाने में आसानी होगी। भारतीय सेना ने पहला अटैक किया था। चीन ने जो 9 एयरपोर्ट बनाए थे पाकिस्तान में, भारत पर हमला करने के लिए, हो सकता है कि अगर वो युद्ध ना जीता जाता तो हम यहाँ श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे होते कि जनसभा करने के लिए इकट्ठे होते, ये मालूम नहीं। और चीन ने पाकिस्तान में अपने स्थायी अड्डे बनाने के लिए उनको बनाया था। भारतीय सेना ने सर्वप्रथम उन्हीं को अटैक किया। सारा माल मेड इन चाइना था, मेड इन इंडियन था, मेड बाय इंडिया था। और उधर सारा सामान मेड बाय चाइना था, मेड इन चाइना था। कुछ सेकंडों के अंदर ऑपरेशन कंप्लीट हो गए और चीन को पता ही नहीं लगा कि उसके हवाई अड्डे ध्वस्त हो गए। इसका मतलब है कि देश सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ तेज गति से दौड़ रहा है। ये खत्म करके समेटने से पहले दूसरा हमला भारत ने तुरंत किया। जो 3 पाकिस्तान की आर्मी बेस थे, जहां से पाकिस्तान अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, वो तीनों एयरपोर्ट और तीनों ही आर्मी बेस सेकंडों में समाप्त कर दिए। कुछ लोग मारे भी गए। 100 आतंकवादी तैयार किए जा चुके थे, वो 4 अड्डे भी थे जिन पर से पाकिस्तान ने हमला करना था।
भारत ने उनको भी ध्वस्त किया। इटली को किसी ने बहका दिया, मुझे आपको भी बहकाने वाले लोग खूब मिलते हैं। उसने जितने ड्रोन रखे थे संभाल कर भारत से बेवफाई की दोस्ती तोड़ी और वो ड्रोन फेंके। उसको ये मालूम नहीं था कि हिंदुस्तानियों को दिवाली मनाने की आदत है, इसलिए भारतीय सेना ने वो सारे के सारे ड्रोन आकाश में उड़ा दिए। पाकिस्तान ने अपने उतने मिनट और दिनों में हिंदुस्तान की मस्जिद पर, दरगाह पर, गुरुद्वारे पर, मंदिर पर, गांव पर हमले किए। भारत ने पाकिस्तान की पब्लिक पर कोई हमला नहीं किया। यहाँ आकर एक बात ध्यान रखिए जो आपको काम आएगी, और वो ये आएगी कि लोग पूछते हैं कि भारत ने वहाँ की जन पर हमला क्यों नहीं किया। अपने थे जी, कल फिर अपना होना उनको। तो भारत को ये बीज भी बोना था कि भारत आपके साथ है पर आपकी सरकार के साथ नहीं है। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।